जय हिंद। जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल 7 क्लास को देखेंगे, जो आप सभी को एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे इस वीडियो में, जो आपका विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जो महेश कुमार ओणवाल का बुक है, इनका आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो उद्देशिका से संबंधित जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। जो आइए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर। जो पहले उद्देशिका में जो प्रस्तावना को देखेंगे, प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। जो हम भारत के लोगों, भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता करता हूँ, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा एक संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। इस प्रकार हम लोग जो प्रस्तावना को देखें, प्रस्तावना का पहली शब्द जो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। आइए, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, सामने पेश किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूपों में वर्णित करता है या व्याख्या करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूपों में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे विवाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, जो यह केशवानंद भारतीय वाद 1973 के द्वारा कहा गया है। आइए संविधान से संबंधित विचार को देखते हैं। जो उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुर दास भागवत ने जो संविधान की आत्मा तथा एन ए पालीवेका ने संविधान की परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक औपचार का अधिकार है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। जो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को हृदय एवं आत्मा कहें। सर अर्नेस्ट वर्कर प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्रक कहा। इस प्रकार जो प्रस्तावना को कौन क्या कहें, इन बिंदुओं को कैप्चर किए। जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एवं हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संबंधित संविधान की मूल आत्मा भी कहे। यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एवं हिदायतुल्लाह ने जो उद्देशिका को संविधान की एक मूल आत्मा कहे थे। जो भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? जो भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? जो भारत के राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं हो है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद सन 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का तत्व का संबंध जो 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है? जो एस.आर. बॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के तहत सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत किसका है?
सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। सार्वभौमिकता का भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से। वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से स्टार्ट होता है। विल द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से हम भारत के लोगों के शब्द से स्टार्ट होता है, इसलिए भारत का लौकिक सार्वभौमिकता है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उद्देशिका में संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन कर किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दिया गया उसका विस्तार क्या है, कहाँ है? जो मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एवं मौलिक कर्तव्य में अध्ययन है। जो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में जो संविधान की प्रस्तावना का आदर्श एवं उद्देश्य को बताया गया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जो संप्रभुता, सामाजिक अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन कर जोड़ा गया था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी थी? जो केएन मुंशी ने। केएन मुंशी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद से व्यक्त किया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले से, जो 1960 में बेरूबारी बनाम संघ मामले से जो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, यह उच्च न्यायालय के तहत। संविधान निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इस प्रकार हम लोग जो उद्देशिका को कैप्चर किए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।